Okay, good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. In the last class, I had discussed the relation between roots of a quadratic. Okay, and based on that, two categories I had discussed. Now, anybody is having any kind of doubt based on those two categories? No, sir. No, sir. Okay, so let's proceed to the third category. Okay, see, in this case, what happens? You are given a relation between the roots, the two roots of a quadratic. Now, what kind of relation? Now, you might be given like this, कि one root is double the other or one root is square of the other, like this, okay? So in that case, how do you approach? Now, just a minute. तो in fact लिख लो तुम लोग, type 3 के लिए लिखो, when relation between the roots of a quadratic is given. Ready? Yes, sir. लिखो, whenever a relation between the two roots of a quadratic is given, whenever a relation between two roots of a quadratic is given, write down both the roots, in terms of the same variable, and then use sum of roots and product of roots relation to eliminate the common variable. ओके अब देखो, मैं दो चार क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, क्योंकि ये पार्ट भी एक है जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. लिखो, इनफैक्ट पहला ही मैं सिंपल सा जेई में आया हुआ ही क्वेश्चन ले रहा हूं. राइट इट डाउन. If one root of the equation 3x square plus px plus 3 equal to 0, if one root of the equation 3x square plus px plus 3 equal to 0 is square of the other, then find the value of p. तो यहां पे देखो, जैसे ही बोल दिया कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो देखो दोनों को हमें सेम वेरिएबल में लिखना है. तो I'll first assume let the roots be अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर. देखो एक ही वेरिएबल में एज्यूम करना है, चाहे तुम इसको ए स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वेरिएबल का नाम क्या है दैट डज नॉट डिसाइड, बट सेम वेरिएबल में लिखना है. अब बताओ, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हुआ? देखो, माइनस ऑफ बी बाई ए यानी माइनस पी बाई 3. अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3 बाई 3, दैट इज 1. सो अल्फा टू द पावर 3 1, ये सेकेंड इक्वेशन है. अब ये दोनों इक्वेशन से मुझे अल्फा एलिमिनेट करना है. तो देखो, अल्फा टू द पावर 3 माइनस 1 0 हो गया. तो अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज 0, ऐसा लिख सकते हैं. सो अल्फा इक्वल्स टू 1. देखो एक ऑप्शन है, ये वाला अगर 0 हुआ तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1. देखो दो वैल्यूज आया. अब हम पहला केस ले रहे हैं. इफ अल्फा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर कितना हुआ? 2, दैट इज माइनस पी बाई 3, सो पी इज माइनस 6. लेकिन देखो पहले ही मैंने मेंशन किया है क्वेश्चन में कि ये पॉजिटिव है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो अगला अब बचता क्या है? देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1, यहां पुट करो. तो माइनस 1 is minus of p by 3, so p equal to 3. Now this is certainly a positive value and acceptable, correct?
देखो, did you understand this, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Written it completely? Yes, sir. Yes, sir. सर हमको तो दिख ही नहीं रहा है। बेटा देखो, तुम्हारा नेटवर्क का थोड़ा इश्यू होगा कुछ, क्योंकि ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है वो चेक करने के लिए पैरेलली मैंने एज ए यूजर लैपटॉप पे भी लॉगिन किया है, और यहाँ तो एकदम क्लियर है। ठीक है। अच्छा, हमको तो सर नहीं दिख रहा है। हाँ, नहीं, मैंने इसीलिए पैरेलली एज ए यूजर भी देखो लॉगिन किया है। देखो, मेरा 2 जगह नाम होगा। सर हाँ, बोलो। अगर अल्फा इक्वल्स टू 1 तो वहां पर 2 क्यों पुट किया? 1 + 1 स्क्वायर बच्चे, अल्फा इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 + 1 स्क्वायर 2 ही ना हुआ। ठीक है, और इससे p नेगेटिव आ गया। चलो एक और सवाल लिखो। If one root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 be nth power of the other one, एक बार फिर से बोल दीजिए। if एक बार one फिर से root बोल दीजिए, नहीं हमको नहीं। if one root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 be nth power of the other one, then find the relation between a, b and c। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, ये भी जैसे ही देखो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें बस ये जजमेंट करना है कि अगर रिलेशन बिटवीन द रूट्स दिया है, और कैसे देगा, तो या तो रूट्स एक दूसरे का स्क्वायर है या डबल है, ऐसा ही कुछ भी। तो देखो, अल्फा एंड अल्फा यहाँ पे स्क्वायर की जगह मैं nth पावर मान लूंगा, और हर ऐसे क्वेश्चन का लॉजिक एक ही होता है, याद रखो, लॉजिक में कोई चेंज नहीं। तो देखो, रूट्स अगर मैंने अल्फा और अल्फा टू द पावर n माना, तो सम ऑफ द रूट्स कितना हुआ, देखो ये, और इसका वैल्यू माइनस ऑफ b बाई a, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर n इज हाउ मच, c बाई a, सो यू गेट अल्फा टू द पावर n प्लस 1 इज c बाई a, और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। करेक्ट? देखो, इसमें कोई डाउट? अब यहां से देखो, यही 2 इक्वेशन से मुझे अल्फा एलिमिनेट करना है, तो अल्फा इज c बाई a का पावर 1 बाई n प्लस 1, और ये ले जाके यहां पे डाल दो। ठीक है, तो अब ये देखो, c बाई a का पावर 1 बाई n प्लस 1, c बाई a का पावर 1 बाई n प्लस 1, और इसका पावर कितना है, देखो n, तो ये हो जाएगा n बाई n प्लस 1, एंड दैट इज माइनस b बाई। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको a से, तो देखो a इंटू c बाई a का पावर 1 बाई n प्लस 1। अब देखो, ये पावर n है तो अंदर ले आओ, c टू द पावर n बाई a टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई n प्लस 1, और ये माइनस b लिखेंगे कि नहीं, बोलो। नाउ इफ यू टेक दिस n इनसाइड दिस ब्रैकेट, तो क्या लिखेंगे बताओ, a को a अगर n प्लस 1th रूट में, पावर सर n प्लस 1। करेक्ट, a टू द पावर n प्लस 1, और ये पावर उतना ही रहेगा, ये भी अंदर जाएगा, a टू द पावर n प्लस 1 c टू द पावर n बाय a टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाय n प्लस 1, एंड दैट इज माइनस b। ऐसा लिखेंगे? यस। अब जो भी कट गया उसको काट दो, और बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दो, तो a c टू द पावर n टू द पावर 1 बाय n प्लस 1 और प्लस b इक्वल टू 0। देखो, दिस इज योर फाइनल रिलेशन बिटवीन a b c। देखो, कभी ऐसा भी बोलेगा कि रूट्स आर इन द रेशियो, आर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। चलो ऐसा भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये लिख लियो। 1 मिनट सर। देखो, समझ में आया सबको बच्चे? एवरीबडी हैज, because you should not be having problem in these elementary parts.
Right now, I am not able to take up good questions, means bit complicated questions, क्योंकि अभी सीक्वेंस सीरीज मैंने पढ़ाया नहीं है, बहुत सारा चीज उसमें मिक्स होता है, ठीक है? हाँ सर। सर लिख लिए। हो गया सब लोग का? हाँ सर। चलो अब लिखो अगला सवाल। मैं थोड़ा सा इसी में चेंज कर देता हूं, ऐसे लिखो। इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स in the ratio 3:4, in the ratio 3:4, then find the value of p। देखो, तो जैसे ही ये रेशियो दे दिया तो तुम अब रूट्स को मानोगे 3 अल्फा एंड 4 अल्फा। क्यों? 3:4 रेशियो देखो मेंटेन करता है रूट्स। हाँ सर। तो अब सिंपली देखो 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा इज हाउ मच? माइनस ऑफ p/2। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस p/14। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब देखो 3 अल्फा इंटू 4 अल्फा दैट इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो 12 अल्फा स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 3/2। इसमें से कुछ कटता है, 3 कट जाता है, तो 4 अल्फा स्क्वायर हाफ हुआ। अब ये वैल्यू ले जाके यहां पे डाल दो, ठीक है? तो ये वैल्यू अगर डालते हो तो देखो 4 इंटू माइनस ऑफ p/14 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, करेक्ट? सो व्हाट डू यू गेट? You get p square is equal to 14 square by 8। अब इसमें से देखो 14 स्क्वायर में 4 तो ऑटोमेटिकली कटेगा, तो ये 7 स्क्वायर by 2। देखो p square is this much, so p is plus minus 7 by root 2। देखो these are the two values possible, so p can be any one of them। So in that case the roots will be in this ratio। I hope this is clear to you। यस सर, लिख लिए सर। तो अब ये टाइप में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ सर। नहीं सर। अच्छा, सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ाएंगे ना तो उस दौरान आई विल टेक अप मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, करेक्ट? यस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है? यस सर। शुड आई डबल दिस? Yes, sir. Yes sir। ओके। हाँ, अब ये पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, तो ये हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट? और इसका रूट्स हम लोगों ने क्या निकाला था? देखो हमने अल्फा निकाला था -b/2a माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर -4ac, और बीटा निकाला था देखो -b/2a यस। प्लस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a, करेक्ट? यस ये सर। ना रूट्स लिखा था। तो अब यहाँ पे सबसे पहला देखो ये जो स्क्वायर रूट है b स्क्वायर -4ac, तो अगर b स्क्वायर -4ac अगर तुम्हारा सपोज -k है, वेयर k इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी यानी नेगेटिव, तो नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है। यस सर। तो रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर -4ac इट बिकम्स रूट ओवर ऑफ -k, यानी i टाइम्स रूट k लिखेंगे कि नहीं? हाँ सर। अब देखो अल्फा हो गया तुम्हारा -b/2a माइनस i टाइम्स ऑफ रूट k/2a, एंड बीटा इज माइनस ऑफ b/2a और प्लस i टाइम्स रूट k/2a। देखो ये आता है दो रूट, यस हाँ या सर। ना? मैं लिखवाने से पहले समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ये पहला केस था, अगर मान लो b स्क्वायर -4ac 0 हो गया,
अब देखो ये पार्ट वैनिश हो गया, तो अल्फा भी तुम्हारा -b/2a है और बीटा भी -b/2a। देखो ये दोनों नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट है। हाँ सर है। तो इस केस में हम कहेंगे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। लेकिन यहां क्या है, देखो दोनों रियल है और दोनों क्या है, इक्वल। इक्वल है। अब देखो तीसरा पॉसिबिलिटी, अगर मान लो ये पॉजिटिव है, से दिस इज इक्वल टू k वेयर k इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, करेक्ट। तो अब तुम्हारा अल्फा आया -b/2a और -√k/2a। देखो दोनों रूट अलग अलग दिखाई देता है, √k/2a, तो दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट है। तो अब बताओ इसमें ये तीनों में डिस्क्रिमिनेट कौन कर रहा है, मतलब which factor is deciding कि what will be the nature of the roots। देखो या तो ये Discriminant. और इसीलिए ना इसको नाम दिया जाता है, इसको कॉमनली हम लोग इसीलिए लिखते हैं D, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक। अब देखो ये तो पहला बहुत एलिमेंट्री पार्ट था, लेकिन अब यहां ध्यान दो। देखो ये क्वाड्रेटिक है, राइट। देखो दो कॉम्प्लेक्स रूट आए, अब Yes, sir. क्या ये क्वाड्रेटिक में ही होगा? नहीं, ये हर इक्वेशन में ये चीज वैलिड है। देखो किसी भी इक्वेशन में चाहे वो nth डिग्री का क्यों ना हो, कॉम्प्लेक्स रूट अगर है तो अकेले कभी नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स, रिमेंबर दैट। यस तो अगर पेयर में होगा तो ये बताओ, मैं यहां पे डिग्री का बात कर रहा हूं। देखो अगर डिग्री 2 इक्वेशन है तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स हम जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। देखो अगर दोनों रूट कॉम्प्लेक्स हो गया क्वाड्रेटिक का, तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या बचा, 0। यस सर। लेकिन अगर डिग्री 3 इक्वेशन है तो देखो दो रूट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन एक तो जो बच गया वो रियल होगा। हाँ सर। तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ अ डिग्री 3 इक्वेशन विल बी हाउ मच, 1। 1 अब सिमिलरली बताओ अगर डिग्री 4 है तो देखो 2 कॉम्प्लेक्स ऑफ वन टाइप अनदर 2, उसका कॉन्जुगेट, यानी चारों रूट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो रियल रूट्स मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट 0 हो गया। सर एक बार फिर से बता Whereas, देखो अगर डिग्री 4 का इक्वेशन है, 4th डिग्री अगर है, तो एक रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा मान लो गामा प्लस आई टाइम्स डेल्टा है, तो इसका पेयर भी तो होगा। ये देखो ऐसे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट अकेले तो होगा नहीं, तो चारों कॉम्प्लेक्स हो गया, तो कोई रियल रूट बचा डिग्री 4 के लिए? नहीं नहीं सर। अब डिग्री 5 में कहानी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 ही ना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सर एक जो बच जाएगा वो रियल होगा। अब देखो डिग्री 6 में फिर से देखो 3 कॉम्प्लेक्स ऑफ वन टाइप, अनदर 3 विल बी द कॉन्जुगेट, और में 0 हो जाएगा। अब समझ में आया मैं ये क्यों लिख रहा था। देखो जब भी एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो मिनिमम इट विल हैव वन रियल रूट, ये होना ही है। लेकिन इवन डिग्री में कोई जरूरी नहीं है कि उसका रियल रूट हो। द मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स इज 0, सो ऑल रूट्स कैन बी कॉम्प्लेक्स। तो अब तुम केस 1 लिखोगे नेचर ऑफ रूट्स में, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लो, फिर इसी को इस्तेमाल करेंगे। रेडी, लिखो। इफ केस 1 लिखो, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला b स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0, if b square minus 4ac is less than 0, then both roots of a quadratic ax square plus bx plus c equal to 0, ax square plus bx plus c equal to 0 are complex conjugates of each other.
देखो कॉम्प्लेक्स भी होगा और कॉन्जुगेट भी होगा। कॉन्जुगेट इसी को कहते हैं, देखो यहां प्लस है तो यहां माइनस है। देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है। आगे इसी में कंटिन्यू करो। फॉर एनी इक्वेशन complex roots will always occur in pairs. Complex roots will always occur in pairs. Hence, the minimum number of real roots of an even degree polynomial equation is 0, whereas for an odd degree polynomial equation it is 1. Whereas for an odd degree polynomial equation it is 1. देखो, I hope you have all understood the first case. Yes, sir. Yes, sir. Now, do you want to write anything out of it? No, sir. Please. Okay. तो अब यहां पे देखो, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही शुरुआत करता हूं, एकदम एलिमेंट्री लेवल क्वेश्चन से। लिखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 plus 3i। ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने एक रूट दे दिया क्वाड्रेटिक का और ये कॉम्प्लेक्स दिखा, so this automatically means that 2 minus of 3i is a root. अब बताओ, इक्वेशन लिखने के लिए मुझे सम चाहिए, तो ये कितना हुआ 4, एंड अल्फा बीटा क्या हुआ देखो, 4 minus 9i square, that means 13. So x square minus 4x plus 13 equal to 0 is my required quadratic equation. देखो, this can very well be done orally. Yes, sir. इसमें तो कोई डाउट नहीं है। Nice, sir. किसी को, एनीबडी? नहीं है सर। नो सर। लेकिन देखो, जेई में ऐसे तो नहीं पूछेगा कि इतना आसान सवाल तो कभी ना पूछेगा। नहीं पूछेगा। ये तो मतलब लिख के रख लो, नहीं पूछेगा, ठीक है। अब यहां देखो, लिखो एक सॉल्व दी, जेई का सर? नहीं जेई का अभी नहीं ले रहे हैं, अभी एक एलिमेंट्री और लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x to the power 4 plus 4x cube plus 5x square plus 2x minus 2 equal to 0, where minus 1 plus I is one of its roots. Minus 1 plus I is one of its roots. ठीक है। तो अब यहां देखो, ये भले 4 डिग्री इक्वेशन है, लेकिन इसमें भी देखो वही रूल लगता है। अगर कॉम्प्लेक्स रूट किसी इक्वेशन का है, व्हाट डज इट मीन, कि वो पेयर में होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये रूट मेरा अल्फा है, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा? -1 माइनस आयोटा। करेक्ट, -1 माइनस आई इज ऑल्सो अ रूट, कह सकते हैं, हाँ या ना। तो अब तुम ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया यहाँ पे? -2, and alpha beta is how much? 2. Yes, sir. I hope you understand this. Yes, sir. So this means alpha and beta are roots of which equation? Are roots of the equation x square plus 2x plus 2 equal to 0. देखो, मैंने ये लिख सकते हैं, Yes, sir. I can write this. Now tell me, if this equation gives you these two are roots, ये दोनों इस इक्वेशन का भी तो रूट है। इसका मतलब
ये पूरा एक्सप्रेशन इसका फैक्टर है कि नहीं? हाँ फैक्टर है, यस। तो अब एक छोटा सा काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से डिवाइड करो इसको। हाँ सर। तो देखो प्लस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। देखो पहला फैक्टर एक्स स्क्वायर आएगा, तो x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सबट्रैक्ट कर लो। सो दिस इज योर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अगला फैक्टर आएगा 2, सो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 2x, सॉरी प्लस 4। सबट्रैक्ट करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, तो अगला हो गया तुम्हारा -1 और ये पूरा कैंसिल हो गया। देखो मेन बात ये है कि हाँ भले तुम्हें डिग्री 5 क्यों ना दे, लेकिन लॉजिक उसके लिए भी सेम होगा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो मेन पर्पस तुम्हारा लॉजिक सिखाना है। तो देखो जैसे ही मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो देखो ये आया क्वोशंट, रिमाइंडर 0। तो मैं इस इक्वेशन को अब कैसे लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिखूंगा। देखो पहला इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है। अब सेकंड क्वाड्रेटिक का खाली रूट निकालो, तो इसका रूट क्या लिखेंगे? -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 4 8 और डिवाइडेड बाय 2, यानी ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट। तो देखो ये 2 मेरा रूट है इस इक्वेशन का और ये 2 मेरा रूट है, तो टोटल 4 रूट्स देखो आ गया, 2 रियल 2 कॉम्प्लेक्स। यस। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? और ऐसा जब भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक रूट तुमको दे दिया है कॉम्प्लेक्स, तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका कॉन्जुगेट होगा और वो लेके प्रोसीड करोगे क्वेश्चन। देखो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस। नहीं समझ में आया तो पूछो बच्चे एट एनी स्टेप। आ गया। कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो। आ गया सर। लिख लियो? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर लिख लियो। लिख लियो। तो अब एक जेई का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्री केस मैंने दिखाया। तो देखो केस 1 से क्या सीखने को मिलता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक का रूट्स हमेशा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक दूसरे का, ठीक है। दूसरा बात क्या सीखा? कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में होता है, अकेले कभी नहीं होता है, चाहे कितना भी डिग्री का इक्वेशन हो, ठीक है। यस सर। अब लिखो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। मिटाने इसको बच्चे। हाँ सर। हाँ सर। Find the nature of roots of the equation. Find the nature of roots of the equation. पीछे किसी का माइक्रोफोन ऑन है, थोड़ा सा बंद कर लो, नॉइस आ रहा है। आयुष आयुष अभ्युदय। Yes, sir. तुम्हारा माइक से नॉइस आ रहा है, उसको बंद कर लो, ठीक है। अब यहां देखो क्वेश्चन लिखो, इफ फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर a1 a2 an आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। स्मॉल a1 a2 an दे आर रियल नंबर्स एज वेल एज k। तो अब देखो मैंने तो तुम्हें अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में बताया, लेकिन यहां नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, देखो nth डिग्री का। अब nth डिग्री अभी तुमने तो सॉल्व करना सीखा नहीं है, और सीखोगे तब भी इस ऐसे केस का नेचर निकालना मुश्किल है। तो ऐसे जब भी उठपटांग कोई भी क्वेश्चन देगा ना, तो तुम एक छोटा सा अजम्पशन करो कि लेट अल्फा प्लस आई बीटा, ओके,
बी अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मान लो उसका एक कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है। तो अगर ये इसका कॉम्प्लेक्स रूट है तो ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, बताओ। तो a1 बाय अल्फा प्लस आई बीटा और माइनस a1, तो अल्फा माइनस a1 प्लस आई बीटा प्लस a2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस a2 प्लस आई बीटा प्लस a3 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस a3 प्लस आई बीटा, और ऐसे करके an बाय अल्फा माइनस an प्लस आई बीटा इक्वल टू k। देखो ये मेरा पहला इक्वेशन है। अब देखो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो हम ये भी तो कहेंगे कि अल्फा माइनस आई बीटा इज ऑल्सो अ रूट, यस और नो। देखो ये कह सकते हैं, यस Yes, sir. तो ये रूट भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा ओरिजिनल इक्वेशन को। तो अब ये पुट कर दो, तो देखो a1 बाय अल्फा माइनस a1 माइनस आई बीटा प्लस a2 बाय अल्फा माइनस a2 माइनस आई बीटा एंड लाइक दिस अप टिल an बाय अल्फा माइनस an माइनस आई बीटा एंड दिस इक्वल टू k। देखो ये मेरा इक्वेशन आएगा। अब तुम फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो या सेकंड माइनस फर्स्ट करो, कोई भी करो, इट डज नॉट मैटर, ओके। तो हम यहां पे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो दोनों में a1 कॉमन ले आओ। देखो यहां क्या आता है, अल्फा माइनस a1 प्लस आई बीटा माइनस 1 बाय अल्फा माइनस a1 माइनस आई बीटा, ओके। दोनों में a1 कॉमन। अगले में a2 कॉमन ले जाओ, अल्फा माइनस a2 प्लस आई बीटा माइनस 1 बाय अल्फा माइनस a2 माइनस आई बीटा, और देखो ऐसे करते करते ये यहां तक, और k माइनस k कितना हुआ, 0। अब ध्यान से देखो, इसका एलसीएम हम क्या लिखेंगे बोलो। ये दोनों का एलसीएम देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये Yes, sir. a1 बाय अल्फा माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। अब ये इधर आया, ये इधर आया, तो देखो माइनस 2 आई बीटा आता है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर और वो सब में क्या बोलो। सर बीटा स्क्वायर कैसे आया? अच्छा ये बताओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। कल ही ना शाम को तुमको सिखाया था कि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, यस सर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, यस सर। और उसके इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। अब ये देखो, तो माइनस 2 आई बीटा ये सारे टर्म से कॉमन ले जाओ। अब देखो सारे टर्म से कॉमन लिए तो देखो a2 बाय अल्फा माइनस a2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड लाइक दिस अप टिल an बाय अल्फा माइनस an का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। देखो ये आता है। हाँ सर। अब ध्यान से देखो, a1 a2 an सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, नीचे दो स्क्वायर का सम है, तो देखो ये पॉजिटिव है, देखो ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 तो नहीं हो सकता। नहीं हो सर। नहीं सर। आई कांस्टेंट है, तो एक ही फैक्टर में है जो 0 हो सकता है, बीटा। अब देखो बीटा जैसे ही 0 हो गया, ध्यान से देखो तुम्हारा इमेजिनरी Real पार्ट हो वैनिश हो गया, हाँ सर, रियल हो गया। वैनिश हो गया। तो मैंने एज्यूम किया था कि कॉम्प्लेक्स रूट है, लेकिन वो इत्तेफाक से निकला क्या, रियल। रियल। यस सर। तो अगर मैं मेरा एजम्पशन ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब इस इक्वेशन के सारे रियल रूट्स होंगे। सर क्या? इस इक्वेशन के सारे रूट्स रियल हो जाएंगे। हाँ सर। यस सर। अब ये कितना डिग्री का इक्वेशन है? एन रूट्स होगा एन डे। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि दिस इक्वेशन हैज n रियल रूट्स। कैन आई से दैट? हाँ सर। और ये तुम्हारा सही ऑप्शन होगा। यस सर। तो आपके समझ में आया बात? दिमाग में कैसे आया कि इसको ऐसे लेके प्रोसीड करना है? सर ये मेन Confidence करके। एडवांस का। नहीं, ये एडवांस का था। अच्छा।
अब देखो, इसीलिए तो मैंने मैं- बिगिनिंग में ही बताया, मेंस बिगिनिंग में ही ऐसा बताया। पूछेगा सर? हाँ, अभी जैसे दिखाया था ना कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, क्यूब है, हाँ ठीक है, वो सब पूछता है। पिछला क्लास में जो रिलेशन बिटवीन रूट सिखाया था वो भी पूछेगा। सर सर इतना हार्ड नहीं ना पूछेगा जी मेंस में? पूछता है। आयुष गुप्ता, किसके घर में टीवी चल रहा है बैकग्राउंड में? मेरे यहाँ तो नहीं चल रहा है। जिसके यहाँ भी चल रहा है तो सर मेंस में सर आप बोल रहे हैं हार्ड पूछता, और विक्रम सर बोलते हैं मेंस एकदम आसान होता है। अरे आसान तो मेरे अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देखेगा तो सब आसान है। ये तो फिर वही रेफरेंस फ्रेम का बात है ना। हाँ अब सर। जेई मेन में तो वाकई में बहुत आसान सवाल पूछता है, लेकिन तुम ये मत सोचो कि जैसे अभी दिखाया था कि 2+3i रूट है तो इक्वेशन निकालो, ऐसा थोड़ी पूछेगा। नहीं सर, वैसा तो फिर सर बोर्ड लेवल हो जाएगा वो। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो लिख लियो। हाँ सर, लिखिए सर। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस? सर लिख ले रहे हैं। थोड़ा जल्दी लिखो। और ये जो सब मैं बीच बीच में बता रहा हूं ना, वो पहचान है क्वेश्चन का। जब भी देखोगे ऐसा कोई इक्वेशन दिया जो तुम कन्वेंशनली सॉल्व करना नहीं सीखे हो, उसका नेचर कन्वेंशनली निकालना नहीं सीखे हो, मतलब समझ जाओ कि उसका अप्रोच ऐसे ही करना है, ठीक है? हाँ सर, मिटा दीजिए। हाँ सर। याद रहेगा मैंने जो बोला वो सुने कि नहीं? हाँ सर, सुने हाँ सर। सर हाँ। कन्वेंशनल तरीके से जब नहीं निकाल पाओगे तब तुम ऐसे एज्यूम करोगे और इक्वेशन देख के पहचान जाओगे थोड़ा उठ पटांग जब इक्वेशन। सर, जैसे अब Okay. साइक्लिक सीक्वेंस में पुट करने बोले थे। हाँ, तो साइक्लिक सीक्वेंस में कभी सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। तो हाँ, यही सब छोटा छोटा पॉइंट्स है जो तुमको कैलकुलेशन फास्ट करने का ऑप्शन देगा, ठीक है? ठीक है सर। सर ये साइक्लिक टाइप का है? नहीं, ये कहाँ नहीं। साइक्लिक? पिछले दिन एक बार सिखाया देख था, रहे हैं। हाँ पिछले दिन हाँ। सिखाया था ना। हाँ वो वाला तो था। देखो जैसे BC है, अगले में CA है, उसके बाद AB है, तो उसको साइक्लिक बोलते हैं कि नहीं? यस। सर अक्षर लिख लिया सर। अच्छा, नहीं बाकी सब लोग? सर, हम कुछ बोले लोग हम थोड़ा लिख लिए हैं। अक्षत हो गया तो ठीक है। नहीं, अक्षत थोड़ा धीरे लिखता है इसीलिए उसको समय ज्यादा दिया गया है। नहीं सर, हो गया। अब देखो, अब हम इसमें अभी इमीडिएटली और क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? मैं पहले सारे केसेस सिखाता हूं। तो देखो, अब केस 2 लिखो। इनफैक्ट ऐसे लिख लो कि इफ b² - 4ac equals to 0, if b² - 4ac equals to 0, then both roots of the equation ax² plus bx plus c equal to 0 are real and equal, are real and equal. अब यहां पे देखो, पहला क्लास में मैंने एक चीज सिखाया था। देखो, हमने इसको ऐसे फैक्टराइज करते वक्त देखो ऐसे ब्रेकअप किया था, b/2a whole square plus माइनस ऑफ b² - 4ac। 4a²। देखो ऐसा लिखा था। हाँ सर। अब जरा ध्यान दो, ये अगर 0 हो गया, देखो इफ b² - of 4ac is equal to 0, तो ये पार्ट वैनिश हो गया, तो ये बचा कितना? x equals to minus b/2 है। ये पूरा चीज क्या बन गया? ये ना बन गया? हाँ सर। ये लीनियर एक्सप्रेशन है कि नहीं बताओ? है सर। तो एक क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर कब बन रहा है? देखो, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। हाँ सर। तो क्वेश्चन यहां इक्वल रूट बोल के नहीं देगा, क्वेश्चन देगा परफेक्ट स्क्वायर। करेक्ट। तो ये पॉइंट मेंशन कर लो कि दिस इज द केस, लिखो कि दिस इज द केस when a quadratic
expression, a quadratic expression can be written as perfect square of a linear expression. ठीक है, अब देखो डायरेक्ट स्कूल टाइप का क्वेश्चन का बात करोगे तो देखो हम लिख के दिखा दे रहा है. मान लो मैंने दिया कि kx स्क्वायर ओके माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल टू 0. मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन और दिस क्वाड्रेटिक कैन बी रिटन एज परफेक्ट स्क्वायर. तो डायरेक्ट तुम क्या करोगे, d को 0 करोगे. तो 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3k इज इक्वल टू 0. तो देखो यहां से 4 कट गया तो k इज इक्वल टू 4/3. देखो ओरली आंसर आ गया. लेकिन जेई में ऐसा नहीं पूछेगा. हाँ, कैसा पूछेगा वो मैं अगला केस सिखाने के बाद बताऊंगा. ठीक है, ओके. अब केस 3 पहले लिख लो. इनफैक्ट क्योंकि इसी के अंदर एक्चुअली 3 अलग अलग केसेस आएंगे. लिखो, रेडी. If b square minus 4ac is greater than 0, if b square minus 4ac is greater than 0, then both roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are real and distinct. ठीक है. अब यहां थोड़ा ध्यान देना क्योंकि इसके अंदर 3 सब केसेस आएगा और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहां ध्यान से देखना बच्चा लोग, दिखाई पड़ रहा है सबको क्लियरली? यस सर, क्लियर है. यस सर. माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो यही ना मेरा रूट्स है. या एक ही साथ लिख देते हैं, रुको ना. अल्फा बीटा इज दिस मच माइनस बी प्लस माइनस दिस बाई 2. अब बताओ अगर ए बी सी, ध्यान से देखो, ए बी सी रैशनल नंबर है और अब मैंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो परफेक्ट स्क्वायर किसी रैशनल का परफेक्ट स्क्वायर का हम बात कर रहे हैं. यस सर. तो अब ये बताओ तुम्हारा रूट्स क्या हुआ, माइनस बी प्लस माइनस के बाई 2a, क्या ये रैशनल है कि नहीं है? यस सर. आंसर तो ये रैशनल रूट्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है. नहीं. तो अगर ए बी सी रैशनल हुआ, साथ में डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रैशनल होगा. यस सर. तो ये थर्ड केस के अंदर पहला सब केस लिखो. केस 3 के अंदर फर्स्ट सब केस लिखो. इफ A, B, C are rational numbers, if A, B, C are rational numbers and B square minus 4AC and B square minus of 4AC is a perfect square, सर एक और बार रिपीट कीजिए ना. If A, B, C are rational numbers, यहां तक लिखे हो कुंडू? यस सर. And B square minus 4AC is a perfect square. And B square minus 4AC is a perfect square. Then both roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are also rational. ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मतलब 2-3 केस अभी दिखाता हूं. पहले लिखो, find the nature of roots of the equation a plus c minus b into x square plus 2cx plus b plus c minus a equal to 0, where a, b, c are rational numbers. देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट्स सिर्फ इससे जजमेंट होता है, डी से.
देखो अगर तुम्हारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये रूट क्या होगा, रियल। d लेस देन 0 है तो क्या होगा, रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। Yes, sir. क्यों, इक्वल टू 0 में भी तो रियल है, Yes. ठीक है। तो अब यहां देखो इसका, इसीलिए जब भी बोलेगा ना d निकालने पे फोकस करोगे। अब ये बताओ, ये 4c² माइनस ऑफ 4 इंटू a प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ. अब कुछ नहीं, टर्म्स को रीअरेंज कर लो और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखो, क्या हम इसे c प्लस ए माइनस बी लिख सकते हैं? ये देखो, एक बार ब्रैकेट दिया और इसे c माइनस ऑफ ए माइनस बी, देखो बार ब्रैकेट यहां डाला। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या होगा, देखो isn't it C square minus a minus b whole square. करेक्ट। तो अब बताओ, c² कट गया, ये 4 टाइम्स ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। हाँ सर। क्या क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है रैशनल का? डिस्क्रिमिनेंट मतलब हाँ है सर। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। अब दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो देन व्हाट विल आई से अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स? तो हम ये कहेंगे कि दिस इक्वेशन हैज रियल एंड रैशनल रूट्स, करेक्ट, रियल एंड रैशनल रूट्स। चलो एक और सवाल लेते हैं, थोड़ा बड़ा। देखो हम क्या बार का मतलब ब्रैकेट हुआ? नहीं वो हाँ, ग्रुपिंग की है ये सर। ये ब्रैकेट होता है बच्चे, तुम क्यों भूल गए? ये देखो, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, बचपन में पढ़े होगे। नहीं पढ़। बोर्ड मास, ऐसा मत बोल। हाँ, बॉड मास रूल तेरा 5th से ही ना चालू हो जाता है यार। हाँ सर बोर्ड मास Yes, sir. सर 1 क्लास में था। ब्रैकेट क्या? तब तो तुम बहुत पहले पढ़ लिया अमोघ। अमोघ नहीं, कोई और बोला ये बात। ये कौन था, आयुष गुप्ता? हाँ हाँ सर। सर। सर ये लिख लिया सर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यही होगा। हाँ लेकिन देखो, नहीं अब हम जनरल ABC से सिखाएंगे, ठीक है, बट द सेम कॉन्सेप्ट यू विल यूज इफ यू हैव कांस्टेंट्स एंड जस्ट वन वेरिएबल, ओके। ठीक है। ये सबका हो गया। Yes, sir. अब यहां ध्यान दो, लिखो, फाइंड द कंडीशन ऑन कोएफिशिएंट्स, find the condition on coefficients for which the expression ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c can be expressed as Find the condition on the coefficients, सर ये क्या लिखें? Coefficients. ax स्क्वायर के बाद, ax स्क्वायर के बाद 2hxy अच्छा ठीक। 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c can be expressed as product of two linear factors, ठीक है। अब यहां पे लॉजिक पहले तो लॉजिक निकालने का कोशिश करो, ध्यान से देखो। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। अब देखो ये x और y दोनों के टर्म्स में ना क्वाड्रेटिक है, जी सर। तो मुझे ऐसा टाइप का दो लीनियर फैक्टर चाहिए कि नहीं? ये देखो, मुझे कायदे से इसको ऐसे लिखना चाहिए, देखो b2y और प्लस c2। तो ABCFGH में क्या कंडीशन होना चाहिए ताकि हम इसको ऐसे लिख पाए? तो अब पहले समझो कि अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो दिस इक्वल टू 0, देखो दो फैक्टर आया। अब पहला फैक्टर से तुम क्या लिखोगे, देखो b1y इज माइनस a1x माइनस c1, यानी y इज हाउ मच,
माइनस ऑफ a1x प्लस c1 बाई b1। देखो ये आता है। सेकेंड से क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2x प्लस c2 बाई b2। अब बताओ ये दोनों रैशनल फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है? हाँ सर। बोथ ऑफ देम आर रैशनल। तो लेट अस डू वन थिंग, मैंने इक्वल टू 0 करके इसको एक इक्वेशन बनाया। अब टर्म्स को देखो हम रीअरेंज करके ऐसे लिख रहे हैं। देखो यही इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c। देखो ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये मैंने इसको क्वाड्रेटिक बना दिया y के टर्म्स में, हाँ या ना? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक का अगर ऐसा दो रूट आता है, अगर इस क्वाड्रेटिक का ऐसा दो रूट आता है, तभी हम कह सकते हैं कि ऐसा दो फैक्टर में हम इसको तोड़ पाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. पहले ये समझो। तो दैट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक हैज टू रैशनल रूट्स, यस और नो? क्यों? देखो ये जो रूट्स हैं ये रैशनल है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। तो इसके दो रैशनल रूट्स होने का अब क्राइटेरिया क्या है? इसका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ओके? हाँ सर। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखो। तो देखो ये b हो गया तुम्हारा, तो 2 टाइम्स ऑफ hx प्लस f का होल स्क्वायर, करेक्ट? देखो b स्क्वायर माइनस 4 ac, तो b इंटू ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c। देखो ये आता है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट? समझ में आया बात? हाँ सर। हाँ देखो ये स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चे? नहीं सर। नहीं सर। अब यहां से देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, कॉमन ले जाओ। देखो तुम मैनुअली कर सकते हो एक एक स्टेप में, लेकिन मैं ध्यान से बता रहा हूं, तुम सुनोगे तो भी कर लोगे। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे, देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर। देखो यहां पे होगा 2hf माइनस 2bg, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ hf माइनस ऑफ bg इंटू एक्स, और अगला बच गया f स्क्वायर माइनस ऑफ bc। ओके, सो दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो बाहर 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक है। अब बताओ सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? अभी अभी केस 2 में सिखाया था। हाँ सर। उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। हाँ सर, वो रैशनल के लिए था। हाँ, अब ये देखो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ? 4 टाइम्स ऑफ hf माइनस bg का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इंटू f स्क्वायर माइनस ऑफ bc। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 0। देखो 4 कैंसिल कर दो क्योंकि वो नॉन जीरो है। अब सिंप्लीफाई करो, तो h स्क्वायर f स्क्वायर प्लस b स्क्वायर g स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ b इंटू एफ जी एच, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, h स्क्वायर f स्क्वायर प्लस h स्क्वायर bc प्लस ab इंटू एफ स्क्वायर, और 3 माइनस मिला के a b स्क्वायर c इज इक्वल टू 0। ये आएगा। देखो इसमें से ये टर्म कट गया। अब माइनस b मैं कॉमन ले आ रहा हूं, तो देखो क्या बचेगा? ये लास्ट वाला पहले लिखा abc, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एफ जी एच, यहां हो जाएगा माइनस ऑफ ए एफ स्क्वायर, ये हो गया माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी एच स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखो b अगर 0 हुआ तो ये y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो क्या ये वाला फैक्टर 0 होना चाहिए कि नहीं? नहीं सर। So this means ABC plus twice of FGH minus of AF square or minus of BG square minus CH square equal to 0। देखो ये होना चाहिए, ठीक है? So this is the required condition on the coefficients of this for this to be factorized as product of two linear factors। अब देखो इसमें तुमको क्वेश्चन कैसे देगा? तो कुछ नहीं, देखो यहां नंबर दे दिया, यहां एक अननोन दे दिया, ठीक है?
मतलब सारे कोएफिशिएंट्स दे दिए, खाली एक अननोन दे दिया, तो भी तुमको यही ना अप्लाई करना है। हाँ सर। लॉजिक समझ में आया? और एक और छोटा सा बात मेरा याद रखना, ये जो एक्सप्रेशन आया ना, इसको कॉमनली लिखा जाता है डेल्टा, एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस डबल वेरिएबल क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक खाली सिंगल वेरिएबल में नहीं होता है, डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल। क्यों? देखो एक्चुअल वर्ल्ड तुम्हारा क्या है, 3D ना है? हाँ सर। 3D नहीं, कायदे से 4D है, फोर्थ डायमेंशन टाइम है। हाँ, लेकिन फिर भी 3D तुम प्रैक्टिकली काफी विजुअलाइज कर सकते हो, तो इसीलिए सर, एक्स वाई टाइम है सर, मतलब समझ नहीं आया। फोर्थ डायमेंशन इज टाइम। हाँ अच्छा, फोर्थ डायमेंशन टाइम है, क्योंकि एक्चुअली तुम लोग उस पर कभी सीखे नहीं हो, लेकिन हम तो किए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है तुम्हारा, माइक्रोवेव रेडिएशन है जो मोबाइल कम्युनिकेशन जिस पे चलता है तुम्हारा, तो वो एक्चुअली, ये देखो, ये मान लो तुम्हारा एंटीना है, तो देखो ये ऐसे करके ना आता है, और ऐसा थोड़ी है कि ये एक स्ट्रेट लाइन आके इंपिंच करता है, वो तो एक बंच ऑफ रेज है। अब बंच ऑफ रेज है तो देखो इसका इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज वेरिएबल। अब सपोज यहां पे जो पहुंचा, ठीक है, तो देखो टाइम के साथ साथ वो तुम्हारा क्या होता है, जैसे थोड़ा टाइम लैप्स होगा इंटेंसिटी कम होते जाता है। तो इसीलिए वो जो है इंटेंसिटी इज रिटन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड टी। ठीक है, मतलब चार वेरिएबल का। को रिपीट कर सकते एक बार फिर से? ये पूरा क्वेश्चन मैं तुमको सर यहाँ से सर नीचे सर डिस्क्रिमिनेंट 0 किए थे ना, उसके बाद ये वाला। हाँ सर, उसके बाद। हाँ, इसके बाद मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, ये एक सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो व्हेन विल दिस बी अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज 0, करेक्ट। अब बताओ बी स्क्वायर, इसके लिए ए कितना है? ये है पूरा ए, ये पूरा बी है, और ये पूरा सी है, ठीक है। तो अब बी स्क्वायर देखो 4 HF माइनस BG का होल स्क्वायर माइनस 4 AC, ये देखो ये एक्सप्रेशन। अब इसको सिंपली एक्सपैंड किया है और कुछ नहीं किया, और एक्सपैंड करने के बाद माइनस बी कॉमन लिया मैंने, जो बच गया। अब देखो b कैनॉट बी 0, रीजन बीइंग इट विल देन नो लॉन्गर बी अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y। तो दो फैक्टर आ ही नहीं सकता है, तो इसीलिए b नॉन जीरो होगा, यानी बाकी जो बच गया वो 0 होना चाहिए। वो जो दो ठीक है, फैक्टर कैसे लिखे हैं सर इधर जो लिखे हैं टॉप में? अरे लीनियर फैक्टर कैसा होता है? पावर 1 का होगा, हाँ सर। और दो वेरिएबल है तो x और y दोनों ना होगा, तो वैसे constant- अज्यूम कर लिया, कांस्टेंट अज्यूम करके सर। तो वो तो होगा ही। अब भले वो 0 आ जाए वो अलग बात है, हाँ, लेकिन हमको कैसे पता कि वो 0 है? तो वो मतलब तो जो आप स्प्लिट किए हैं दो लीनियर फैक्टर में, उससे पता चल रहा है कि y का दो रैशनल नंबर होगा दो। हाँ, वो क्यों, देखो कोई पावर हाफ या 1/3 ऐसा कुछ आया यहाँ? हाँ, तो सर मतलब नहीं पूछना है। चाहते कि भाई y के वेरीफाई करने के लिए कि रैशनल रहेगा कि नहीं, इसीलिए वो लिए हैं लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट किया। y आया क्या, आना क्या चाहिए? अगर देखो दो लीनियर फैक्टर है मतलब ऐसा आना चाहिए। हाँ सर। ऐसा हाँ, सर। आने के लिए अब बताओ क्या नेसेसरी है? अगर देखो हर फैक्टर को तुम 0 करते हो, तो देखो ये फैक्टर से यही हाँ, इसी को ना हम, हाँ सर। तो ये क्या है, रैशनल फंक्शन है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, और ये कॉमन सेंस है। इधर सुनो, सिंगल वेरिएबल लीनियर ये होता है, यस सर। डबल वेरिएबल का लीनियर एक्सप्रेशन ये होता है, यस सर। ट्रिपल वेरिएबल ax प्लस CZ प्लस d, देखो 3 वेरिएबल का ये सभी लीनियर है। तो सिंगल वेरिएबल लीनियर, डबल वेरिएबल लीनियर, ट्रिपल वेरिएबल लीनियर, ये सब ऐसे ही है। सर क्या वो बोलो? सर d इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर के नीचे वाला स्टेप में क्या हुआ है? सिंप्लीफाई किया है इसको। ओके I have just expanded this and combined the terms. Okay? ओके सर। हाँ, तुम a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, सिंप्लीफाई करो, देखो 4 कॉमन ले जाओ, 2-3 स्टेप वो ओरली कर सकते हो। देखो Yes, पहला टर्म का स्क्वायर h स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, यस सर। यहाँ क्या है माइनस ab x स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए भी लिख दिया। ओके सर। सर इसका जो ठीक। रिजल्ट आया उसको एज ए स्टैंडर्ड याद करना होगा। नहीं बेटा, जैसे दिखाया वैसे सॉल्व करना हाँ। होगा। वो रिजल्ट कितना तो रटोगे यार? नहीं, आप रिजल्ट ऐसे मार्क कर दिए, हमको लगा उसको मेमोराइज करना है। नहीं, एक्चुअली मैंने ये इसलिए बताया कि ये डबल वेरिएबल क्वाड्रेटिक का ये डिस्क्रिमिनेंट भी कहलाता है। जैसे सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यस सर। ये डबल वेरिएबल क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका डिस्क्रिमिनेंट ये कहलाता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस कैसे सर? bg स्क्वायर। अरे नाम है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि यही ना डिसाइड कर रहा है कि ये दो लीनियर में टूटेगा कि नहीं। ओ हाँ हाँ यस। समझ में आया बात? यही डिसाइड करेगा कि ये दो लीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो अब ये सब मिटा दें। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। उम्मीद करते हैं रैशनल रूट का केस समझ में आया होगा। हाँ सर। यस सर। ओके, देखो, इफ थिंग्स सीम टू यू टू बी डिफिकल्ट, उसी समय मेरे को बोल देना, या फास्ट हो रहा है तो भी उसी समय बोलना, ठीक है? ये नहीं कि सब कहानी खत्म होने के बाद बोलना, ठीक है? हाँ सर। चलो अब थर्ड के अंदर सेकंड केस देखो, ये थर्ड केस का सेकंड सब केस। ओके, देखो अभी अभी मैंने अल्फा लिखा था -b/2a, और जब डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर था अल्फा, यहाँ पे माइनस का मैं पूरा लिख दूंगा अभी। अब देखो, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एबीसी लिख लो, तुम पहले लिख लो फिर हम समझा देते हैं। ABC are rational numbers. If A, B, C are rational numbers, अक्षत माइक म्यूट कर लो। ओके सर। If A, B, C are rational numbers, but B square minus 4AC, but B square minus 4AC is not a perfect square. Is not a perfect square, then both roots of the equation, ax square plus bx plus c equal to 0, both roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are surd conjugates of each other. Surd, देखो, ये अगर k है तो यहां पे रूट k/2a होगा और यहां पे प्लस रूट k/2a। देखो सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, मान लो मैंने ये लिखा। इसका डिस्क्रिमिनेंट 4 प्लस 16 दैट इज 20। देखो, इज 20 a perfect square? No. So what do I write the roots to be? -2 plus minus root over of 20/2, यानी ये -1 प्लस माइनस √5 है। तो देखो -1 प्लस √5 ये एक सर्ड है, और इसी का ना कॉन्जुगेट देखो ये है, हाँ या ना? तो सर्ड रूट भी हमेशा पेयर्स में होगा, जैसे कॉम्प्लेक्स रूट के लिए सिखाया था। तो फॉर थर्ड रूट क्या होता है? रैशनल प्लस इरेशनल को क्या बोलते हैं बच्चे? एक रैशनल नंबर और प्लस एक इरेशनल नंबर, ठीक है? इरेशनल। देखो इरेशनल तो उसको सर्ड बोलते हैं। तुम वही लोग तो सर्ड है, वही तो सोच रहे। ये देखो, जैसे 2 प्लस √3 लिखा, देखो, या 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 या 4th रूट, इसी ऐसे ही एक्सप्रेशन को ना सर्ड बोलते हैं। सर हर एक इरेशनल को सर्ड बोल सकते हैं? नहीं बेटा, जैसे कुछ इरेशनल कॉमन, जैसे ई हो गया, पाई हो गया, ये क्या है? ये ऐसे इरेशनल नंबर्स है तो इनको काउंट नहीं करोगे सर्ड में, ठीक है? सर्ड में खाली ऐसे जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं, जैसे √2 √3 या क्यूब रूट, ऐसे जो। अच्छा ओके, अब समझ में आया सोनाली? यस सर। तो अब देखो सर्ड रूट, इनफैक्ट ये भी चीज मेंशन कर लो कि फॉर एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन
for every polynomial equation, surd roots will also occur in pairs. Surd roots will also occur in pairs. ठीक है? अब देखो तीसरा और एक केस पहले बताते हैं, फिर हम वापस क्वेश्चन पे आएंगे। देखो थर्ड केस में हम दोनों ही रूट लिख रहे हैं। देखो अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही ना लिखते हैं। अब अगर मैंने a को 1 कर दिया, b और c दोनों को इंटीजर्स कर दिया, ठीक है, और साथ में अब हम ये कहते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, तो अब ये रूट्स हम क्या लिखेंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4c बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहां पे केयरफुली मार्क करो, देखो b और c दोनों को मैंने इंटीजर किया है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? देखो b अगर ऑड हुआ, b अगर ऑड हुआ तो ऑड माइनस इवन क्या दिया? ऑड, और ऑड का रूट ऑड होगा, तो माइनस, देखो ये ऑड प्लस माइनस ऑड क्या देगा? इवन। इवन सर। इवन नंबर 2 से डिविजिबल है। हाँ सर। यस सर। यानी रूट क्या हो गया? इंटीजर। इंटीजर। अगर मान लो b तुम्हारा इवन है, तो देखो इवन माइनस इवन क्या हुआ? इवन, और इवन का रूट भी क्या होता है? इवन। इवन। अब इवन नंबर प्लस माइनस इवन नंबर 2 से डिविजिबल है। हाँ बिल्कुल। यानी दोनों ही हालत में रूट्स इंटीजर्स है। इंटीजर। समझ में आया बात? तो अब थर्ड सब केस ऐसे लिख लो कि if a equals to 1, if a equals to 1, b and c are integers, b and c are integers। थर्ड केस में ना सर? हाँ, थर्ड केस का थर्ड केस मतलब सब केस। हाँ, if a equals to 1, b and c are integers and b square minus 4ac is a perfect square. b square minus 4ac is a perfect square. Then both roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, ax square plus bx plus c equal to 0 are also integers। आर इंटीजर्स, ऑल्सो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, रेडी सर? क्या बोले? देन के बाद both roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are integers, ठीक है। तो देखो किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट रैशनल कब होगा ये समझ में आया, इरैशनल कब होगा, इंटीजर कब होगा, ठीक है। ये रियल ही है, लेकिन रियल के अंदर भी तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. Now let me take example so that we can use this logic. लिखो, ready? हाँ ना कुछ तो बोल रहे? यस सर। Find the integral values of x. Question लिखो. Find the integral values of x for which x square plus 7x plus 13 is a perfect square. X square plus 7x plus 13 is a perfect square. अब यहां ध्यान दो, x अगर इंटीजर है तो देखो ये किसी परफेक्ट इंटीजर का स्क्वायर ही ना होगा। यस सर। अब एक काम करते हैं, तो इसको हम n स्क्वायर मान लेते हैं, where n is an integer, correct? Let this be equal to n square. देखो कोई हिट एंड ट्रायल नहीं होता है, याद रखो। हिट एंड ट्रायल लोग तभी करते हैं जब प्रॉपर मेथड अवेलेबल नहीं होता है। और यहां देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अब,
और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x क्या है? इंटीजर है। इंटीजर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स होने का क्राइटेरिया क्या है, अब बताओ। देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। 1 है सर। Yes, sir. देखो कोएफिशिएंट्स देखो, b इज एन इंटीजर एज वेल एज c इज एन इंटीजर। गॉट इट? Yes, तो sir. अब b स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना तुमको चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ सर। Yes, sir. अब b स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, 49 माइनस 4 इंटू 13 माइनस n स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर मान लो ये k स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर सर एक बार फिर से बता दीजिए ना सर, एक बार फिर से। मैंने कहा कहाँ पे, बोलो कहाँ नहीं समझ में आया? देखो मुझे चाहिए x का इंटीग्रल वैल्यूज जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया कि ये n स्क्वायर है, किसी इंटीजर का स्क्वायर। इंटीजर डालोगे तो यहाँ इंटीजर ही ना आएगा, ये पूरा चीज। यस सर, यस सर। तो मैंने एज्यूम किया n स्क्वायर। तो अब देखो n स्क्वायर को लेफ्ट में ले आया, इक्वेशन बन गया। और मुझे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, यानी इस इक्वेशन का के लिए x क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो दैट मींस दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। अब इंटीग्रल रूट्स होने का क्राइटेरिया क्या सिखाया? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बाकी कोएफिशिएंट्स इंटीजर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने एज्यूम कर लिया इस परफेक्ट डिस्क्रिमिनेंट भी जिसका स्क्वायर होगा, मान लो k स्क्वायर लिखा। अब यहां ध्यान दो, ये कितना हुआ? 4n स्क्वायर माइनस, देखो 49 माइनस दिस इज 52, सो दैट मींस माइनस 3 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो 4n स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज 3। अब ये बात ध्यान दो, n और k दोनों ही इंटीजर हैं, ये मत भूलना। देखो 2n माइनस k इंटू 2n प्लस k एंड दैट इज इक्वल टू 3। देखो ये इंटीजर, तो राइट साइड को भी तोड़ो, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। देखो या तो हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, क्या कोई और ऑप्शन पॉसिबल है? अब देखो 2n माइनस k अगर मैंने 1 लिया तो 2n प्लस k 3 लिया, दोनों को ऐड करो, देखो 4n 4 हो गया, यानी n इज इक्वल टू 1। देखो आ रहा है, और कोई वैल्यू n का आया नहीं। अब n इक्वल टू 1 ले जाके ओरिजिनल इक्वेशन में डालो, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज 0। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल्स टू -3 एंड -4। तो देखो यही दो इंटीग्रल वैल्यूज हैं जिसके लिए ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो और कोई पॉसिबिलिटी हम दूसरा केस क्यों नहीं किए? क्योंकि देखो 3 और 1 4 ये सेम चीज देगा, तो इसीलिए सॉल्व नहीं किया। तो देखो कोई हिट एंड ट्रायल करने का जरूरत है? सर 4n स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू k स्क्वायर से रिपीट कीजिए ना एक बार। 4n स्क्वायर, यहाँ k स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ, 3 को राइट में ले जाओ। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। अब देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट में अगर 3 को लिखना है तो कैसे लिखोगे? 1 इंटू 3, 3 इंटू 1। और कोई पॉसिबिलिटी? नो सर। तो मैंने एक बार देखो इसको 1 के साथ इक्वेट किया, इसको एक बार 3 के साथ किया, तो देखो दोनों को ऐड किया तो 4n आ गया। 4n कितना हुआ? 1 प्लस 3 4, तो n 1 हो गया। अब n को ले जाके यहां देखो इस इक्वेशन में डालो, ठीक है? तो देखो ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो x माइनस 3 माइनस 4 आया। यहां पे सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम्हें कोई हिट एंड ट्रायल करना ही नहीं है, जितना पॉसिबल केस होगा सब अपने आप आ जाएगा, ठीक है? और बस उसके बाद पुट करके निकालते जाओ। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होगा, जैसे यहां देखो दो ही वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ, अब सही निकला है कि गलत वो भी तुम चेक कर लो। -3 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 9। 7 इंटू -3 21 और प्लस 13 जोड़ लो, 13 और 9 22 माइनस 21 कितना हुआ? 1। देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? -4 डाल के भी देख लो, वो भी आएगा। तो जितना वैल्यू पॉसिबल होगा ना, यहां तुमको उतने केसेस दिख जाएंगे। मैं एक और क्वेश्चन लेके दिखा देता हूं, रेडी? सर ऐसा क्वेश्चन आता है सर जिसमें डायरेक्ट डाल लो, आराम से चेक कर लो। हाँ, एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन के मान लो ऐसा पॉसिबल होता कि 20 पेयर होता,
तो क्या तुम 20 पेयर डाल के निकालोगे? क्या उतना समय होगा? ओह अच्छा, समझ में आ गया सर, इम्पोर्टेंट। चलो मैं वैसा भी एक केस लेके दिखाता हूँ, ठीक है? सर ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका हाँ। इक्वल रूट्स होगा। देखो बेटा, इसका इक्वल ये zero एक्सप्रेशन नहीं लेते इंटीजर थे। का परफेक्ट स्क्वायर है, ओह और वो भी एक्स इंटीजर के लिए। डी इक्वल 0 नहीं होगा इसमें, लेकिन मैंने एक्स थोड़ी बोला इक्वल, माइंड द क्वेश्चन। एक्स मैंने थोड़ी बोला कि एक्स का कौन सा इंटीजर वैल्यू डालोगे ताकि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा गलत इंटरप्रेट। ठीक है। हाँ, तुम सोच रहे हो कि एक्स इक्वल है, नहीं, वो तो तुम्हारा देखो वो दूसरा केस हो गया। नहीं, हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि क्या वेरिएबल में क्या डालेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, इसको बिठाए बच्चे। अरे हाँ ना, कुछ तो Yes, बोलो sir. यार। यस सर। हाँ सर। हाँ सर, मिटा दीजिए सर। अच्छा, अभी कौन बोल रहा था कि पुट कर करके देखेंगे? आयुष। सर हाँ आयुष कौन? आयुष गुप्ता। हाँ गुप्ता। यस सर। चलो बेटा, एक छोटा सा सवाल लिखो, तुम पुट कर करके कितना निकालोगे देखते हैं। ठीक है, आप ही का मेथड से बनाएंगे सर। नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन। देखो एक्चुअली क्या होता है कि इसीलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस बता दे रहा हूं। लिखो, कंसिडर द इक्वेशन x square plus 2x minus n equal to 0 where n is a natural number, okay, and natural number belonging to 5 to 100. अब देखो यहां मैंने इंटरवल दे दिया है, ठीक है। Find the number of different values of n, yes, small n. Find the number of different values of n for which this equation has integral roots. This equation has integral roots. देखो यहां पे इंटीजर रूट्स का क्राइटेरिया ही है। रेडी? अब जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे, सब खामोश कैसे हो गए? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब देखो, अगर अब यहाँ लॉजिक ध्यान से देखो, मैं प्रोटोटाइप मेथड नहीं फॉलो कर रहा हूं। जैसे ये बोला ना, पुट करके भी कर सकते हैं, तो देखो एक एक वैल्यू पुट करके तो देख नहीं सकते, ये भूल जाओ। क्यों? n 5 से लेके 100 तक बोला है, तो हम क्या यहाँ पे 96 वैल्यूज पुट करेंगे? नाइस। पॉसिबल है? नहीं सर, हो जाएगा रात। अब यहाँ देखो, x इक्वल्स टू एन इंटीजर, ओके, तो x प्लस 1 का स्क्वायर भी इंटीजर का स्क्वायर हुआ। हाँ सर। तो यहां से हम ये कहेंगे कि n प्लस 1 नीड्स टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा कहेंगे कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो n का इंटरवल 5 से लेकर 100 है, तो n प्लस 1 का इंटरवल 6 से लेकर 101 होगा कि नहीं? अब n प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं सर। तो अब देखो n प्लस 1 का अगर इतना वैल्यूज है, तो n का कितना वैल्यूज होगा? 8 सिंपली लिखो, 8, 15, 24, 35, 48 48, 63 63, 80 80। 99। तो देखो कितने वैल्यूज आए? 8। यस सर। यस सर। तो 8 वैल्यूज आर पॉसिबल, यस और नो? यस सर। क्या मैनुअली हम पुट करके निकालेंगे? नहीं, सर लॉजिक इसको कैसे मतलब दिमाग लगा, मतलब कैसे थोड़ा सोचो। बस ये तो दिख रहा था 2x, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। अगर तुम ये नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल तरीका अपनी जगह है। डिस्क्रिमिनेंट लिखो 4 into 4n। नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
यस और नो? यस अब देखो यहां से भी यही चीज आएगा, तो देखो 4 इंटू एन प्लस 1 ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। देखो 4 बेटा ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब यहां से कंक्लूजन क्या आया कि n प्लस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस तो देखो ऐसे उससे भी यही आएगा, डिफरेंट कुछ नहीं आएगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस सर। क्या एक आध क्वेश्चन हम भी दें ऐसा फॉर यू? दे दीजिए। अभी करना है, ये नहीं कि तुम्हारा तो अभी का ही बोल रहे हैं, अभी के लिए बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके। शुड आई रब दिस? चलो दो छोटा छोटा क्वेश्चन देते हैं हम अभी नेचर ऑफ रूट्स का। ओके निकालो आंसर बेटा, देखें तुम लोग को जो सिखाए हैं तुम सीख पा रहे हो कि नहीं। लिखो इफ x minus a into x minus 5 plus 2 equal to 0। क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ हाँ। If x minus a into x minus 5 plus 2 equal to 0 has integral roots for a being an integer, then find the possible values of a। then find the possible values of a। ये पहला सवाल। सर रिपीट सर, छूट गया। if x minus a into x minus 5 plus 2 equal to 0 has integral roots, then find the possible values of a। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो। if alpha beta are real and distinct, if alpha beta are real and distinct roots of x square plus px plus q equal to 0 and आगे लिखो alpha to the power 4 beta to the power 4 are roots of x square minus rx plus s equal to 0। then find the nature of roots of x square minus 4qx plus 2q square minus r equal to 0। ठीक है, एक तीसरा सवाल भी लिखो, एकदम इजी वाला। सर वो एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस है या फिर प्लस 5? नहीं एस है, एस। अच्छा ठीक है, सब वेरिएबल है, कांस्टेंट इसमें नहीं है। पी क्यू आर एस यही सब है। ठीक है सर। ठीक है, लिखो अगला। एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एल माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 is double the other, then find the set of values of m where L is any real number, L belongs to R। पहला का आंसर आया किसी का? एनीबडी? सर बस थोड़ा सा। अच्छा चलो निकालो तीनों ही निकालो। चलो देखो फर्स्ट वन एक का तो आंसर आया, बाकी लोगों का नहीं आया। आ गया सर 8 तो आ गया था सर, 2 भी आ गया सर। लास्ट वाले का सर माइनस इन्फिनिटी से 9/8 है क्या?
9/8 ऐसा ही कुछ है। यहाँ देखो, सिंस x इज रियल, ठीक है, ये बोल दिया है, तो x भी रियल है और साथ में एक रूट अल्फा, तो दूसरा क्या बोला, डबल, तो 2 अल्फा। तो देखो सम ऑफ द रूट्स कितना हुआ, 3 अल्फा, सो दैट इज -l/l-m। तो अल्फा हो गया -l/l-m, 3 टाइम्स ऑफ दिस, ये मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा देखो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 अल्फा स्क्वायर इज 1/l-m, so 2 times of l square by 9 times of l-m का होल स्क्वायर, that is 1/l-m। तो देखो l-m का एक फैक्टर काट दो, तो 2l square is equal to 9l minus 9m। सबको लेफ्ट में ले आओ, तो 2l square minus 9l plus 9m is equal to 0। अब देखो l is any real number, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो 81 minus 4 into 2 times of 9m greater than equal to 0, so m is less than equal to 9/8, so m belongs to minus infinity to 9/8। ये सबसे आसान सवाल था इसका, ठीक है। Yes, I hope everyone has understood this। yes sir। लिख भी लो, ठीक है। Now everybody pay attention। देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने बता दिया, किसी को कोई डाउट इसमें? Anybody having any doubt in the third question? Nice। तो मिटा दें इसको, थर्ड वाले को। हाँ सर। ओके देखो सेकंड क्वेश्चन में किसी का निकला? सर सेकंड ही सर बना ही रहे हैं सर। सिर्फ फर्स्ट देखो अल्फा बीटा अगर इसका रूट है, तुम पहले कल जो कॉन्सेप्ट सिखाया था पिछले क्लास में उसको यूज करो। तो अल्फा टू दी पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, यानी अल्फा इज एक्स का पावर 1/4, यानी x का पावर 1/4 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, हाफ, प्लस px टू दी पावर 1/4 और प्लस q इक्वल टू 0। देखो दिस इक्वेशन विल हैव अल्फा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर 4 एज इट्स रूट्स, यस और नो? यस इसमें कोई शक नहीं सर। अब x टू दी पावर हाफ प्लस q इज माइनस ऑफ px टू दी पावर 1/4 लिखेंगे। हाँ सर। अब इसको स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो x प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2qx टू दी पावर हाफ विल बी p स्क्वायर x टू दी पावर हाफ, यस और नो? यस सर। टेक दिस ऑन द राइट साइड, तो देखो x प्लस क्यू स्क्वायर इज p स्क्वायर माइनस 2q इंटू x टू दी पावर हाफ, करेक्ट? यस अब फिर से इसको स्क्वायर करो, तो स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इंटू x प्लस q टू दी पावर 4 इज p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर इंटू x। तो देखो x स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर, दिस इंटू x प्लस q टू दी पावर 4 0। देखो ये आता है। हाँ सर। अब देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों सेम होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर होना चाहिए सर। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया, देखो माइनस r इज इक्वल टू 2q स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर एंड s इज इक्वल टू q टू दी पावर 4। देखो ये कंक्लूजन मेरा आता है पहला दो गिवन डेटा से। यस सर। अब यहां ध्यान दो, देखो क्या मैं इसे, ये जो गिवन इक्वेशन है x माइनस 2q का होल स्क्वायर, ठीक है, और देखो 2q मैंने 4q स्क्वायर किया था तभी ना होल स्क्वायर किया,
तो -2q² माइनस आर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया मेरा। तो दिस होल स्क्वायर इज r प्लस 2q², करेक्ट। अब यहां से देखो, r को राइट में ले जाओ तो r प्लस 2q² इज हाउ मच? इट इज p² माइनस 2q का होल स्क्वायर। Yes, sir. So x minus 2q is plus or minus p² minus of 2q. So x will be, अगर प्लस लेते हो तो p², राइट। देखो -2q कट गया। और सेकंड ऑप्शन क्या आया? माइनस लेते हो तो देखो ये p² माइनस 4q हो जाए। 4q माइनस p²। सॉरी। अब ये देखो, इस इक्वेशन का रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, तो ये पॉजिटिव है, हाँ या ना? Yes. अब देखो इसका रूट्स ये आया, तो क्या हम इसे p² और माइनस ऑफ p² माइनस 4q लिख सकते हैं? Yes, sir. देखो ये पॉजिटिव रूट है और ये क्या है? नेगेटिव। Negative. तो इस इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या कहेंगे? दिस इक्वेशन हैज two real and distinct roots, one positive, one negative. Did you understand this? Yes, sir. लिख लो। हो गया सर। बाकी लोग को भी लिखने दो। बाकी लोग को भी लिख लेने दो थोड़ा। आयुष गुप्ता, क्या हो तुम लोग के पास ईमेल तो है ही, तो फिर बार बार एडमिट क्यों करना? अब हो गया लिखना सब लोग का? हाँ सर। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे एक्स इंटीग्रल रूट्स पहले ही बोल दिया तुमको। यस सर। तो इस क्वाड्रेटिक को बस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को रीअरेंज करो। देखो x² माइनस ऑफ a प्लस 5 इंटू एक्स और प्लस 5a प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो सिंस रूट्स आर इंटीजर्स, ओके, तो रूट्स अगर इंटीजर्स है तो a प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 5a प्लस 2। नाउ दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो मान लिया इसको k², ठीक है। देखो इसी तरह से नाउ इट बिकम्स द प्रीवियस क्वेश्चन। अब देखो a², ये देखो प्लस 10a माइनस 20a यानी माइनस ऑफ 10a, 25 माइनस 8 यानी कितना हुआ 17 माइनस ऑफ k²। नाउ दिस इक्वल टू 0। देखो ये आया
और याद रखो यहाँ k भी इंटीजर है। अब यहाँ k का ही ना वैल्यू हमको चाहिए। अब देखो सिंस a इज एन इंटीजर, तो फिर से इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी 100 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 17 माइनस के स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको मैंने ये मान लिया। देखो इसमें कोई दिक्कत? तो देखो 100 माइनस दिस, अब ये देखो 4k स्क्वायर को राइट में ले जाओ, तो n स्क्वायर माइनस ऑफ 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ऑलराइट, तो n माइनस ऑफ 2k इंटू n प्लस 2k, नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 32। नाउ सिंस n एंड k बोथ आर इंटीजर्स, तो डेफिनेटली ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स होगा। यस हाँ या ना? तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स कैसे कैसे लिखोगे, मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो। 2 इंटू 16, लेकिन सब एक्सेप्टेबल नहीं होगा, याद रखो। 4 इंटू देखो 4 इंटू 8, और कोई पॉसिबिलिटी? नहीं। हाँ, इसमें उल्टा भी काउंट कर लेना है। देखो 32 इंटू 1, 16 इंटू 2 एंड 8 इंटू 4, करेक्ट। अब ऐसा थोड़ी है कि ब्लाइंडली सब एक्सेप्ट होगा। ध्यान से देखो, क्यों नहीं होगा वो हम ओरली बोलेंगे तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो ये मैंने लिया 32 और n माइनस 2k मैंने लिया 1। जरा ध्यान से देखो, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 4k इज 31। क्या 31k अगर इंटीजर है तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हो सकता है? नहीं सर। तो एक्सेप्टेबल वही होगा पेयर जिसमें डिफरेंस तुम्हारा 4 का मल्टीपल हो। तो देखो 16 माइनस 2 14, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली रूल्ड आउट, ये रूल्ड आउट। बचा ये दो कॉम्बिनेशन। अब ये दो कॉम्बिनेशन अगर बचा है तो देखो n प्लस 2k अगर मैंने 1 लिया, n माइनस 2k इज 4, तो 4k इज 4, यानी k इज इक्वल टू 1। देखो एक कॉम्बिनेशन आया। दूसरा सब्ट्रैक्ट करोगे तो k कितना आएगा? -1। अब देखो -1 लो चाहे +1 लो, स्क्वायर तो उतना ही ना होता है। तो अब ये ले जाके यहां डाल दो, और अब इक्वेशन क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इज 0। सो a माइनस 2 इंटू a माइनस 8 इज 0। तो a इक्वल टू 2 एंड 8। देखो ये दो वैल्यू पॉसिबल है। देखो कोई हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है? कहीं पे भी नहीं करना पड़ता है। देखो, आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस।